जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आप सबको वो जो मैंने एक्सपीरियंस आई थिंक 233 सुनाया था ना, उसी का कंटिन्यूएशन सुनाने वाली हूँ आज। बाबा के और दो बहुत सुंदर अनुभव जो उन्होंने कनाडा से हमें भेजा है। अनुभव शुरू करने से पहले आज कुछ बातें करना चाहती हूँ। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, तो आई वुड अपोलोजाइज इन एडवांस। बात ऐसी है ना कि बहुत लोग हम बहुत तरह से परेशान होते हैं ना। आई मीन रोज़ मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बाबा सुन नहीं रहे, या फिर मतलब लॉट्स ऑफ मैसेजेस कमिंग अप। मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, बाबा हैं, कोई शक्ति है जो लगातार वॉच कर रही है। ट्रस्ट मी, अगर वो शक्ति नहीं होती ना तो इतनी बारीकियों से ये दुनिया नहीं बनी होती। तो कोई चीज़ है जो सबके ऊपर है, और अगर आप जिद पे अड़ जाओगे ना कि नहीं आना पड़ेगा बाबा, तो वो आएंगे, वो आएंगे। कोई और आपको क्या याद दिलाए, आप खुद ही अपने आप को याद दिला दो। आप खुद ही बाबा को याद दिला दो कि तुम रक्षक काहू को डरना। आप ही याद दिला दो अपने आप को और अपने बाबा को। कह दो आप बाबा से कि सुन रहे हो ना बाबा, आप बैठे हो और इसलिए मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू रिमाइंड योर सेल्फ, यू रिमाइंड बाबा। कोई शक्ति है, अगर वो नहीं होती ना तो इतने करिश्मे दुनिया में नहीं हो रहे होते, दुनिया ही नहीं होती। सो बिलीव इन हिम, हैव फर्म फेथ इन हिम। बाकी वो जो करेंगे बहुत सुंदर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये अनुभव। ये जो डिवोटी हैं, ये लैपटॉप हाथ में लिए हुए अपनी मीटिंग शुरू होने वाली थी, तो मीटिंग के रिगार्डिंग कुछ चीज़ों को स्टडी कर रही थी। उसी वक्त इनके ईयरफोन्स अगले वाले रूम में थे, तो ये लेने जा रही थी। अब लैपटॉप हाथ में, सामने पढ़ रही हैं, पढ़ते पढ़ते जा रही हैं। अब इनकी ग्रेनाइट की एक कॉफ़ी की टेबल थी, छोटी सी थी या नहीं थी ये मुझे नहीं पता, पर कॉफ़ी टेबल थी। तो हाँ, अब क्या होता है कि इन्होंने उसे अपने ड्राइंग रूम से हटाकर किसी अन्य जगह पर रखा था। तो फिर होता ये है कि मैंने एक्चुअली कॉफ़ी टेबल को क्या बोला पता नहीं, ग्रेनाइट की टेबल आई थिंक मैंने वही बोला है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने ग्रेफाइट शायद नहीं बोल दिया। ठीक है, मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि वो टेबल जो था वो मज़बूत सा टेबल था। और होता ये है कि हाथ में लैपटॉप है, सामने मीटिंग के बारे में पढ़ रही हैं, पढ़ते जा रही होती हैं, और टेबल इनके रास्ते में रखी हुई थी जिसका इन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं था। इन्होंने सफाई करने के लिए उसे वहाँ रखा हुआ था। ये दूसरे रूम में पहुँच पाती उससे पहले ये टेबल से टकरा गई बहुत ज़ोर से। इनका जो टिबिया बोन है ना, या आप यूँ मान लीजिए कि इनका पाँव जो है वो बड़ी ज़ोर से जाकर उस टेबल पर टकरा जाता है, और इतनी ज़ोर का टक्कर होता है कि वहाँ से खून निकलना शुरू होता है, और आवाज़ भी हुई थी ज़ोर की। इनिशियली इन्हें लगा कि छोटा मोटा फ्रैक्चर ज़रूर हो गया होगा। फिर ये बहुत ब्लीडिंग होने लगा, तो उसके बाद इन्होंने ऑइंटमेंट वगैरह लगाया, और उसके बाद जो है ये अब देखती हैं कि इनका पाँव जो है थोड़ी दूर पर वहाँ पर स्वलन हो गया है, यानी कि फूल गया है। लेकिन और वहाँ पर पेन भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन बाबा की उदी की आप ये लीला देखिए कि ये उदी साथ में अप्लाई करना शुरू कर दी, मतलब उदी का इन्होंने, उदी प्रसाद को इन्होंने ग्रहण करना शुरू कर दिया, और विद इन सम टाइम फिर उनका पाँव जो है वो पूरी तरह ठीक हो गया। तो इन्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। प्लस कनाडा में ऐसा है कि डॉक्टर्स को विज़िट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो जाता है, और हमेशा डॉक्टर्स अवेलेबल हो जाएं या इमीडिएटली आपको मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो वैसे केस में जब डॉक्टर्स नहीं मिल सकते थे, तो बाबा जी मिल गए, जिनकी उदी मिल गई इन्हें, जिसके माध्यम से ये ठीक हो गई। तो ये इनकी पहली अनुभूति थी उदी की। देखिए, उदी की बहुत कृपा होती है, तो उदी का सेवन अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लेकर आए। इसके बाद जो दूसरी अनुभूति है वो कुछ ऐसी है कि होता ये है कि कुछ इनकी जो डॉटर है वो अभी पिछले कुछ दिनों से स्कूल जाना शुरू की हैं। 2023 का, ये सारे अनुभव 2023 के ही हैं।
तो बहुत छोटी है, अभी नया नया स्कूल जाना शुरू की है, तो बच्चे स्टार्टिंग में बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि वो अभी न्यू न्यू जा रहे हैं, तो बाहर की सराउंडिंग से भी उनका इंटरेक्शन शुरू हो रहा है, तो इम्यूनिटी बनने में टाइम लगता है, राइट। अब होता ये है कि इनकी डॉटर स्कूल जा रही हैं, आ रही है, तो सबको कफ होना शुरू होता है, तो सबको खांसी वगैरह हुई, थ्रोट एक हुआ, इनकी डॉटर को भी हुआ, पर सब धीरे धीरे ठीक हो गए। बट होता ये है कि इन्हें ठीक नहीं होता, इनका कफ बहुत बढ़ जाता है और साथ में ब्लड स्टेन्स भी निकलने शुरू हो जाते हैं, जिससे ये बहुत घबरा गई। और जब डॉक्टर को विज़िट किया इमरजेंसी पे, तो वो डॉक्टर ने कहा कि हम आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आप उस मेडिसिन को लीजिए, अगर 2 दिनों में आप ठीक नहीं होते हो तो आप हमारे पास वापस आना, हम एक्सरे करेंगे और देखते हैं न्यूमोनिया है कि क्या है। जनरली ऐसे केसेस में न्यूमोनिया का डाउट होता है। पर बाबा की कैसी लीला होती है आप देखिए, ये जब टैबलेट खा रही थी ना, तो उसमें एक शब्द था BABAK, ठीक है, बाबक ऐसा करके था, तो मतलब उसमें से अगर आपकी हटा दो तो वहाँ पर बाबा आ जाएगा। प्लस वो जो प्रिस्क्रिप्शन था उसमें वो जो डॉक्टर थे जो इमरजेंसी में देखते हैं, उनके नाम में भी साई था। दीज 2 थिंग्स हैपन। और इन्होंने फिर क्या किया ना, जो एंटीबायोटिक्स ले रही थी उसके साथ साथ इन्होंने ऊदी लेना शुरू किया और बाबा से प्रेयर की, प्लीज़ बाबा आप मुझे ठीक कर दीजिए। और फिर जब आप बाबा से प्रेयर करोगे ना सच्चे मन से, तो फिर बाबा ठीक कर देते हैं। और फिर इनकी जो ये प्रॉब्लम थी इसे भी बाबा ने सॉल्व कर दिया। इनका ये जो कफ था या पता नहीं क्या क्या हो सकते थे, क्या टेस्ट करने पड़ते, उन सारे प्रोसीजर के अंदर एंटर करना पड़ता, बहुत मुश्किल होता है ना हॉस्पिटल भागना आना। तो फिर जो है बाबा ने इनकी रक्षा की और आगे इन्हें किसी चीज़ में कुछ नहीं पढ़ना पड़ा और बाबा ने इनके उस प्रॉब्लम को, हेल्थ प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। तो ये 2 इनकी ऊदी से जुड़ी बेसिकली लीलाएं थी जो आज हमने शेयर की। और क्या है ना कि एक्सपीरियंसेस शेयर करने में, वो भी हर तरह के अनुभव में, बहुत बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं आनंद आता है, क्योंकि इन एक्सपीरियंसेस से आप लोग को जो भी छोटा बड़ा प्रॉब्लम हो ना, आप रिलेट कर पाओगे कि नो मैटर वो बात बताने लायक हो या ना हो, कुछ भी हो, बट आप बाबा से शेयर कर सकते हैं और बाबा से हेल्प मांग सकते हैं, वो ज़रूर हेल्प करेंगे। तो यही कुछ सुंदर सुंदर इनके अनुभव भी थे। और अभी क्या है ना कि पिछले कुछ दिनों में इवन मेरा शेड्यूल भी बहुत बहुत टाइट हो गया था, जिसे कह सकते हैं, इन द सेंस कि बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। कभी कभी लाइफ कैसे कैसे जा रही होती है पता नहीं, और एक साथ ना बहुत चीज़ें, कोई बीमार भी है, कुछ ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, यहाँ भी जाना है, वो भी करना है, सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, राइट। लेकिन फिर भी बाबा ने मुझे भी बहुत सपोर्ट किया है, एंड इसलिए मैं ये चीज़ महसूस करती हूँ कि अगर बाबा की कृपा नहीं होती तो मैं भी बाबा के पास नहीं होती। आज बाबा की एक्सपीरियंसेस सुना रही हूँ, कल कहीं और कोई और कहानी सुना रही होती। तो ये बाबा की कृपा है कि दैट ही चोज मी हियर। ये इसमें मतलब हमारा कुछ होता ही नहीं है। दिस इज़ वॉट आई रियलाइज्ड। मैं लास्ट में ये हाल हो गया कि मैंने कुछ भी अपलोड करना बंद कर दिया। मैंने कहा बस बाबा अभी हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने वो भी कहा चल कोई बात नहीं, जो भी करो, बाबा जो हैं वो बहुत प्यार करते हैं, हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। और जहाँ तक स्ट्रगल की बात है तो वो सबके पास आनी है, अपने अपने लाइफ की, वो होगी ही होगी, उसके बिना लाइफ का मज़ा भी तो नहीं है। तो चलिए बस यहीं पर था, यहीं तक थी अनुभूति आज की। अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो आपको वीडियो के एंड में मेरे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, उसके थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय साई राम, टेक केयर। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें।
अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।